चैट जीपीटी ओपन करते हैं। चैट जीपीटी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। यहाँ देखें, ये कुछ मिसालें दी हैं कि आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से ये कहा गया है कि 10 साल के बच्चे की बर्थडे है, उसके बारे में कुछ आइडियाज़ दें। हम ये कर लेंगे, कुछ इस तरह के अपनी तरफ से सवाल कर लेंगे। कुछ ये HTTP उसके बारे में रिक्वेस्ट है इन जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप जो बात पहले पूछ रहे हैं, जो बात गुफ्तगू आपकी चल रही है, यानी कि सियाक व सबाक का ख्याल रखना, उसमें पहली वाली बात को ये जहन में रखा जाता है और उसी के रिलेटेड उसका नाम लिए बगैर अगर आगे बात को बढ़ाया जाएगा तो चैट जीपीटी समझ जाएगा और वो आपकी जो बात होगी, जो बातचीत होगी, वो चलती रहेगी। इसकी भी हम कोई मिसाल देख लेंगे। तो इस तरह है। बाकी यहाँ पे कुछ लिमिटेशन बताई गई हैं कि इनकरेक्ट हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन गलतियाँ हो सकती हैं इससे, और कुछ हो सकता है कुछ नुकसानदेह इंस्ट्रक्शन भी हो जाए, क्योंकि इसका जो डाटा है उसकी बुनियाद पर। और तीसरी बात ये कि ये 2021 तक का जो नॉलेज है वो इसमें है, और 2021 के बाद की अगर कोई बात डिस्कस होगी तो उसके बारे में इसके पास नॉलेज नहीं होगा। तो कुछ ये बातें हैं। तो हम एक सबसे पहले ये मिसाल ले लेते हैं और देखते हैं ये इसका जवाब कैसे देता है। तो यहाँ पे हमने पूछा है कि 10 साल की उम्र का बच्चा या बच्ची, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मामले में कुछ आइडियाज़ दे दें। तो कुछ मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि दोस्तों को मदऊ करें और मूवी देख लें। और हैरी पॉटर का नाम आ गया है कि आप उसकी देख सकते हैं। इसी तरीके से ये बताया गया है कि कुछ दोस्त और कुछ बच्चे बर्थडे के, उनके साथ किसी करीब के पार्क में जाया जाए। और ये भी बताया गया है कि स्पोर्ट डे के तौर पर उसे सेलिब्रेट कर लिया जाए, कोई मैच रख लिया जाए, कोई बास्केटबॉल, मिनी गोल्फ, किड्स प्ले, जिसमें बच्चे एक दूसरे से खेल सकें, ये बात बताई गई है। तो ये आइडियाज़ बताए जा रहे हैं। जो भी बात माइंड में आए हम इससे डिस्कस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। कुकिंग कंपटीशन रखा जा सकता है कि बच्चे कुछ पका लें, खुद डिशेस बना लें और उनका कंपटीशन हो जाए। वोटिंग के ज़रिए से, यहाँ पे वोट करवाया जा सकता है। अच्छा, इसी तरीके से विज़िट कहाँ किया जा सकता है जी? आगे म्यूज़ियम में और किसी पार्क में। और ये है आखिर में ये बताया जा रहा है चैट जीपीटी की तरफ से कि आई होप दीज आइडियाज़ हेल्प स्पार्क सम क्रिएटिविटी फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट इससे कुछ और कर लेते हैं। हाँ, वो जावास्क्रिप्ट वाली एग्जाम्पल भी देख लेते हैं वो कहाँ है। उसके लिए न्यू चैट ओपन कर लेते हैं ये। और ये देखें जी, इसमें ये कुछ कोड भी बता के देगा। ये देखें, जिसको हम कॉपी भी कर सकते हैं कोड्स को। और कोड्स ठीक से काम करते हैं या नहीं करते, ये तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेंगे। बहरहाल कुछ शेप ऐसी आती है जैसे कोई माहिर कोडिंग तैयार कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और मिसाल। चले, अभी हम ऐसा करते हैं, किसी को बात जारी करते हैं।
मजाक। अब देखें, यहाँ मैंने ये कहा आई एम सैड और उसके बारे में ये बताया गया, और मैंने अब दोबारा बात नहीं बताई, लेकिन ये बता दिया कि एक्चुअली आई लॉस्ट माई मनी। तो यही बताया जा रहा है कि पैसे खो जाना काफ़ी स्ट्रेस वाला काम है, तो सैड होना बनता है। तो अभी मैं लिखूँगा, देखिए वो पिछली बात याद रखी जा रही है नहीं, ये नोट करते हैं। देखो, लूजिंग अ लार्ज सम, मतलब अभी मैंने यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि 2222 यूएसडी थे, बाकी कोई बात नहीं लिखी। लेकिन चैट जीपीटी को अंदाज़ा हो गया कि बात हो रही है उसी जो ये वाले एक्चुअली आई लॉस्ट माई मनी, उसी टॉपिक पर बात हो रही है। तो इससे इसने बात को जारी रखा कि लूजिंग अ लार्ज सम, लूजिंग का लफ्ज़ आ गया। हत्ता कि इस सवाल में यहाँ पे मैंने कहीं लूजिंग की बात नहीं की, मैंने दिस वाज 2220 यूएसडी, बस ये बात लिखी। तो इस तरह ये इससे हम गपशप लगा सकते हैं। ये तो नहीं होगी, तो उसके बाद हम कुछ और कर लेते हैं फिर। तो उसके बाद मैथ के कैन यू कैलकुलेट, क्या हो गया, नहीं हो रहा, तो ये अक्सर हो जाता है। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखते हैं। अब चल रहा है क्या? हाँ, पूछ रहे कैन यू कैलकुलेट, sure I can help with calculation। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो जाता है बार बार।
चले, ये इसने माजरत कर ली और कह दिया कि 2 + 3 ठीक है होता है 6। अब मैं कहता हूँ कि इज़ 2pl +3 इज़ 6। तो यस 2 + 3 इज इक्वल टू 6, तो ये आंसर आ गया। तो आप खुद देखें कि 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो आप देखें जो बात आप अभी इनपुट करेंगे और आप कहेंगे कि ऐसा है, ये उस वक़्त इसके रिकॉर्ड में होगा, और अगर आप कह देंगे आप कह रहे हैं तो आपको कम से कम आंसर देगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली उसके अकॉर्डिंग ऐसा है। अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है ये वाली जो डाली थी कि नॉट नो इट इज़ 6 के 2 + 3 इज़, इसने आंसर दिया 5, और आपने कहा नो इट इज़ 6, इसने की माजरत, और आपने दोबारा पूछा और इसने कह दिया ठीक है जी ये 6 होता है। तो ये आपके लिए है। अब देखते हैं कि आपने पूरे सिस्टम में गड़बड़ कर दी। अब कोई भी 2 + 3 करेगा तो उसको 6 आंसर मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए हम इसे रिफ्रेश करते हैं पेज को और दोबारा से देखते हैं। इज़ 2 + 3 इक्वल टू 6। तो रिफ़्रेश करने के दौरान वो वाली बातचीत ख़त्म हो गई। वो सिर्फ आपकी उस बातचीत के दौरान आपने कहा और इसने कहा ओके, बल्कि माजरत भी की, और फिर आपने दोबारा पूछा, उसने कहा ठीक है जी आप कह रहे हैं, तो मैंने आपकी बात याद रख ली है, और अब आपके लिए मैं कहूँगा कि G6 होता है। तो सिस्टम में किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं हुई। बाकी लोग अगर बैक वक्त पूछ रहे होंगे तो उनको 2 + 3 का आंसर 5 ही मिल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे उर्दू में भी बात की जा सकती है और हम ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन करते हैं। This is a cat, translate in उर्दू। ये एक गुर्दा, ये क्या हो गया इसे। This is a cat, translate it in Urdu। ये तो गलत हो गया, इससे ये एक गर्दा है। This is an apple, translate it in Urdu। Cat, no stop। Cat mean in Urdu। अच्छा, बिल्ली की इंग्लिश बताएं। ये जी हमारे मैसेज वाली इंग्लिश में लिख दिया है, बिल्ली इज़ नॉट अ वर्ड इन माई फैमिली विद, कुड यू प्लीज़।
ये एरर बार बार आ जाता है। दोबारा से ट्राई करते हैं। अब इसने सही बता दिया। कैट मीन इन उर्दू बिल्ली, और ख़ुद से लिख भी दिया बिल्ली। ये देखें बिल्ली। ओके, BILLI बिल्ली। यस, बिल्ली इज़ द वर्ड फॉर कैट इन उर्दू। तो अब इसने भी वो हमारे मैसेज वाली इंग्लिश पकड़ ली, बिल्ली। अच्छा, BILLAI बिल्ली। इंफॉर्मेशन बिल्ली के बारे में। कैट्स आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट आर ऑफन केप्ट एज पेट्स। बिल्लियाँ जो हैं पालने के लिए जानवर हैं, और चूहे के शिकार करने की वजह से और छोटे जानवर का शिकार करने की वजह से जानी मानी जाती हैं, और ऐसे ही बहुत कुछ। चलें जी, लिखा हमने बिल्ली और इसने पूरा कुछ कैट के ऊपर हमें बता दिया है। चलिए ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन इज इजी फॉर यू फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। This is a cat. चलिए, इस तरह हम इससे बातें भी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन भी पूछ सकते हैं। और वो एक बार इसने गलत भी बताया है, गुर ऐसा कुछ था, और फिर खुद ही कैट को इसने बिल्ली कर लिया। और चले, अब हम कहते हैं ट्रांसलेशन इन पश्तो इज पॉसिबल फॉर यू। बात हमारी जारी है, तो मैंने ये दोबारा नहीं लिखा कि इसे पश्तो में ट्रांसलेट कर दें, खुद से ही इसने कर दिया। ये देखें जी, ये हो गया दाचा भाई, दाचा लिखा हुआ। चलिए, ये ट्रांसलेशन हो गई। उसके बाद हम कह सकते हैं कैन you tell me any joke in Urdu language? सिस्टम एरर। ये सिस्टम भी जो है बस नहीं क्या है। श्योर। शख्स, क्या आपके पास कुछ दूध है? दूसरी शख्स, दूसरी ये पठानों वाली लैंग्वेज बात करता है। दूसरी शख्स, हाँ मैंने कभी कहा था मेरी जेब में है। वाह। ट्रांसलेशन, पर्सन, डू यू हैव एनी वाटर? उधर वाटर है, उधर दूध है। पर्सन सेकंड, यस आई ऑलवेज सेड it's in my pocket. This jokes play on the double meaning of the word दूध in Urdu, which can mean
either milk or water. The second person response is a play on words as they are pretending to have misunderstood the first person's request for water as a request for milk. मुझे तो कोई समझ नहीं आया. चलो खैर. फिर एरर की भरमार है. चले कहानी सुनते हैं. एक कुत्ता था और एक जगह पे था. क्या कहा जा रहा है. एक प्यासा कौवा था. गर्म दिन था. उड़ा पानी में. घड़ा मिला एक दरख्त के नीचे. कौवे ने घड़े के अंदर देखा. तकरीबन खाली, सिर्फ चंद कतरे पड़े थे बॉटम में. कौवे ने कोशिश की जो पानी पड़ा है उसको पीने की. मुश्किल हुआ उसे वो पानी उठाना, पीना. आइडिया आया. कुछ कंकर डाले. एक एक करके घड़े में पानी का सतह बुलंद हो गई. पानी पिया, उड़ गया. अपने मसाइल हल करने के लिए अपने दिमाग पर थोड़ा सा बोझ डालो. चले, अच्छी कहानी है. गुड. अच्छा, आगे पूछते हैं. किसके बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लें. सन. सोलर सिस्टम के सेंटर में है. स्टार है और बहुत कुछ बताया जा रहा है. कितना दूर है. टेम्परेचर कितने. गुड. तो ये सारा कुछ ये चैट GPT अभी से लिख रहा है. ये किसी का पहले लिखा हुआ नहीं पड़ा. ये कहीं इसको कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नहीं है. ना ही कोई कॉपीराइट इशू आने वाला है. अच्छा, चले, हमने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी ले ली, लतीफ़े भी सुन लिए, कहानी भी सुन ली और उससे मैथ का भी कुछ इसको मिसगाइड किया है और ये हो गया है. और उसके बाद हम इससे करते हैं. चले, यूट्यूबर के लिए राइट डिस्क्रिप्शन. टॉपिक है जी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन. इस पे ठीक हो गया.
चलें, ये देखिए जी, ये बहुत सारा काम आसान हो गया। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इज़ अ वीडियो डिस्कशन डिफरेंट वेज दैट पीपल कैन मेक मनी ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ज़रिए से लोग कैसे पैसा बना सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये फ्रीलांस वर्क के बारे में बताएगी, ये प्रोडक्ट सेल करने के बारे में बताया जाएगा इस वीडियोस में, और इसमें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा। और इस तरह आप इंटरनेट से पैसे जनरेट कर सकेंगे, पैसे बना सकेंगे। तो बहुत सारी टिप्स और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी। तो ये सारी कुछ ये डिस्क्रिप्शन ज़बरदस्त लिखी गई है। अच्छा, राइट अ लेटर टू नहीं, ये कोई नहीं है, to boost the school education system। तो एक लेटर लिखना है। आई एम राइटिंग टू टुडे। क्या बताने के लिए, स्कूल एजुकेशन जो है ना स्टेट में, हमारे कंट्री में, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स उसमें कम हो रही हैं। चल, ठीक हो गया। ये अपना नाम लिखना है और ये आपका लेटर बन गया। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है इम्पोर्टेंस फॉर द स्टूडेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इन द ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स, सब बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये ठीक हो गया। तो लेटर भी लिखा जा सकता है, और उन्होंने क्या क्या किया, डिस्क्रिप्शन भी लिखी जा सकती है, कहानी भी लिखी जा सकती है, लतीफ़े भी सुनाए जा सकते हैं, पश्तो में भी, उर्दू में भी ट्रांसलेशन हो सकती है, और बहुत कुछ हो सकता है। अभी के लिए बस